बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी बब्बन की घोड़ी। भैया, ये कहानी है हुसैनगंज मोहल्ले की उस 8 नंबर वाली गली की। साल था 1997 और उस वक्त तक हिंदुस्तान में ये मोबाइल की चिरांद फैली नहीं थी। ये आजकल की तरह नहीं कि लप से नंबर दबाया और उधर गली में किसी के चबूतरे पे बैठ के महबूबा से बतिया लिए हैं। उस जमाने में प्यार के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, पसीना बहाना पड़ता था, कामयाबी भी सबको नहीं मिलती थी। अरे कई लड़कों की जवानी गलियों में चक्कर लगाते हुए खुलती बंद होती खिड़कियां देखते देखते ही बीत जाती थी। इन्हीं बर्बाद दिलजलों में से एक थे हमारे अच्छन भाई। जी, सही सुना। उम्र भले 42 हो, लेकिन दिल बिल्कुल जवान था। काली बैगी पैंट में खुसी हुई कॉलर वाली टी शर्ट, पैरों में सैंडल और बालों में किनारे से निकली मांग। चश्मे की दुकान चलाते थे अपने अच्छन भाई। 8 नंबर गली में घुसते ही एक दुकान पे बड़ा सा बोर्ड लगा था, अच्छन ऑप्टिकल्स। बाहर स्टूल पे बैठा एक लड़का बीच बीच में आवाज लगाता, चश्मे, हर डिजाइन के चश्मे, काले चश्मे, नीले चश्मे, नजर के चश्मे, धूप के चश्मे। ये लड़का अच्छन का हेल्पर था, बबलू। दुकान में घुसते ही सामने की तरफ एक सफेद डिब्बा लटका होता था जिसमें लाल रंग के अंग्रेजी के छोटे छोटे अक्षर थे। अच्छन उसी सफेद डब्बे की तरफ इशारा करते हुए लोगों की आंखें टेस्ट करते। हाँ चाचा, तुम आदमी हो कि अल्ताफ राजा है? अरे तुमसे कह रहे हैं उधर देख के पढ़ो। अरे वो जहाँ अक्षर लिखे हैं। वो शख्स जिसने लोहे का एक चश्मेनुमा फ्रेम पहना हुआ था, वो फ्रेम जिसके खांचों में अच्छन बार बार अलग अलग लेंस फंसा रहे थे, उतारते हुए बोला, कुछ दिख बहन आ रहा है माँ। अच्छन ने हड़बड़ा के देखा तो लोहे वाले फ्रेम से ढक्कन हटाया ही नहीं था। अच्छन का मन काम में कम ही लगता था। तभी तो वो या तो दुकान के बाहर खड़ी अपनी स्कूटर पर बैठे गुड्डू के साथ लूडो खेलते दिखते, या गली में अपनी से आधी उम्र के लड़कों के साथ क्रिकेट खेलते वक्त चप्पल उछाल के टॉस करते हुए। जय बेमंटी है भाई। अरे हमने कहा था गोबर वाला साइड मारा है, बैठ लगता है बड़े आए। लेकिन सवाल यह है कि मन क्यों नहीं लगता था, है ना? अरे तो जवाब भी सुन लीजिए। अच्छन ऑप्टिकल्स के ठीक सामने वाला 2 मंजिला हरा सफेद वो मकान, अरे जिसके बाहर एक सफेद घोड़ी बंधी रहती थी, उस अमरूद के पेड़ वाले मकान में पिछले कुछ महीनों से एक खूबसूरत चेहरा दिखने लगा था। सब्जी वाले भैया रुकिए, भिंडी है क्या? जड़ीली तो नहीं है? दुपट्टे से ढका सर जिसके नीचे से सरकते बाल गालों पर फिसलते थे, बड़ी बड़ी आंखें, दिलकश मुस्कुराहट, नाम गुलफिशा। कभी घोड़ी को चारा देने के लिए तो कभी गोद में अपने भांजे को लेकर उसे बहलाती हुई घर के गेट पे दिखती थी। बब्बन घोड़ी वाले की भतीजी थी वो जिसपे अच्छन फिदा हो गए थे। अच्छन भाई की जिंदगी में इश्क का रंग आहिस्ता आहिस्ता घुल रहा था और इसका पता उनको यूं चल रहा था कि गुलफिशा उनको देखकर मुस्कुराने लगी थी। गुलफिशा के दरवाजे पर आते ही गुड्डू आवाज मारने लगता, चश्मे, हर डिजाइन के चश्मे, काले चश्मे, नीले चश्मे, नजर के चश्मे, धूप के चश्मे। वो तो हैरानी से उसको देखती कि इसे क्या हो जाता है अचानक। वो कहाँ जानती थी कि अच्छन ने गुड्डू को इसी ड्यूटी पे बिठाया था कि जैसे ही मैडम दरवाजे या छज्जे पे आए, वो चश्मे चश्मे की आवाजें लगाकर उनको इशारा करते। अच्छन भाई, गोविंद चौकीदार भाई आए हैं, फिर स्कूटर मांग रहे हैं, दे दें?
गुड्डू ने एक रोज अच्छन से कहा तो वो बोले, अरे इसका तो रोज का हो गया, वापसी में आके सूखी खड़ी करके जाता है, ये भी नहीं कि 20-30 का पेट्रोल डलवा दे, मना कर दो। फिर कुछ सोच कर बोले, वैसे ये जाता कहाँ चौकीदार? तो गुड्डू शर्माते हुए अपनी नेकर की इलास्टिक खींचते हुए बोला, मिलने जाता है अपनी उनसे। अच्छन को जब पता चला कि गोविंद चौकीदार की नई नवेली प्रेम कहानी शुरू हो गई है, तो उन्होंने उसको दुकान के अंदर बुलाया ताकि उससे प्यार के कुछ नुस्खे सीख सकें। अमा गोविंद भाई, हम बहुत नाराज हैं तुमसे, अच्छन भाई ने कहा। तो गोविंद चौकीदार बोले, क्यों, क्या हो गया भाई, कोई गलती? अरे गलती तो है। अच्छन झूठ मूठ नाराज होते हुए बोले, ये क्या आप गैरों की तरह स्कूटर की चाबी मांगते हैं? अरे दुकान आपकी है, स्कूटर आपकी है, जब चाहे आइए, चाबी दराज से निकालिए, ले जाइए। गोविंद कुछ बोल पाता इससे पहले ही अच्छन बोले, वैसे ये बताइए कि ये इश्क वाला मामला सेट हुआ कैसे, हमको भी कुछ बताइए ना। गोविंद ने स्कूटर की चाबी मेज से उठाकर जेब में डाली और एक नज़र बाहर खड़ी बब्बन की घोड़ी पे डाली। बोले, अरे दवा सामने रखी है और आप पूछ रहे हैं बीमारी कैसे ठीक हुई है? गुड्डू और अच्छन ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। गोविंद बोले, अरे ये सारी करामात उस घोड़ी की है, अरे कोई ऐसी वैसी नहीं है, बहुत लकी है। एक बार इस घोड़ी की लात जो आशिक खा ले ना, समझ लो हो गई उसकी लव मैरिज। हाँ। क्या मतलब? अच्छन उचक के कुर्सी पे उकड़ू बैठते हुए बोले। गोविंद ने समझाया कि इस घोड़ी के बारे में ये बात आजमाई हुई है कि अगर प्रेमी इसकी एक लात खा ले तो समझ लो उसका इश्क पूरा होके रहेगा। उसने मोहल्ले के कई लोगों की मिसालें भी दी। अच्छन भाई फौरन अपनी दुकान से बाहर आए और उस सफेद खूबसूरत घोड़ी को देखकर मुस्कुराने लगे। जिंदगी का अब बस एक ही मकसद था, घोड़ी की लात खाना। अच्छन को अब समझ भी आ गया था कि बब्बन अपनी घोड़ी को इतना चाहते क्यों है। उन्हें याद आ रहा था कि एक बार एक दिन के लिए घोड़ी कहीं खो गई थी तो उन्होंने पूरा मोहल्ला सर पे उठा लिया था। अरे कोई ढूंढ के ला दो मेरी घोड़ी, मेरी बेटी जैसी थी, रात को लाइट चली जाती थी तो अपनी चारपाई से अपना पिछवाड़ा सटाकर अपनी पूंछ से, भाई साहब पूंछ से पंखा झलती थी। अरे कोई ला दो मेरी घोड़ी। खैर तो अब देर किस बात की, अच्छन भाई ने प्रोग्राम सेट कर लिया। दोपहर के वक्त जब पूरा मोहल्ला अपने अपने घर में ऊँग रहा था और सफेद घोड़ी जिसके गले में लाल धागों की सजावट थी बब्बन के दरवाजे बैठी सुस्ता रही थी, अच्छन पहुंच गए घोड़ी के करीब। अरे उठना, अरे उठ भी जा। अच्छन भाई ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी लेकिन घोड़ी उनमें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं थी। वो ताकत लगा ही रहे थे कि अचानक दरवाजा खुल गया। गुलफिशा थी, गोद में अपने तंदुरुस्त भतीजे सद्दाम को लिए हुए। अरे आप? नजरें मिली तो दोनों तरफ धड़कनें तेज हो गईं। वो एक दूसरे को देखते ही रहते अगर वो आवाज न गूंजती। चश्मे चश्मे, हर डिजाइन के चश्मे, काले चश्मे, पीले चश्मे, नजर के चश्मे, धूप के चश्मे। गुड्डू दुकान के बाहर बैठा आदत के मुताबिक गुलफिशा को देखकर आवाज लगाने लग गया था। ड्यूटी जो थी। अच्छन और गुलफिशा इश्क की गहराई में डूबी नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। अच्छन आहिस्ता से बोले, वो आज सब्जी वाला नहीं आया और मैं बाजार जा रहा था, आपको कोई सब्जी तो नहीं मंगानी? अच्छन ने गुलफिशा की आंखों में झांकते हुए कहा तो उसने भी एक टक देखते हुए थोड़ा करीब आकर फुसफुसाते हुए रोमांटिक अंदाज में जवाब दिया, नहीं, कल वाले टिंडे हैं। वैसे बच्चा बहुत क्यूट है, दिखाइए जरा। अच्छन भाई ने लड़की के सामने क्यूट बनने की कोशिश की। बच्चा काफी तंदुरुस्त था। अच्छन उसे रिझाने की कोशिश में लगे रहे। वो बच्चे के चेहरे के सामने अपना चेहरा लाकर शक्लें बनाने लगे। बच्चा उनको हैरानी से देखता रहा, फिर न जाने उसको क्या हुआ,
उसने पूरी ताकत से एक लप्पड़ अच्छन के गाल पर रसीद कर दिया। ये इसको पकड़िए। उफ। अच्छन ने आस्तीन से आंख दबा ली। क्या जोर से लग गई क्या? दिखाइए। नहीं नहीं, बस वो थोड़ा आंख में। अरे थोड़ा कहाँ, ये तो पूरी आंख लाल हो गई। दिखाइए तो। उफ। गुलफिशा ना होती तो अच्छन अभी उस बच्चे की पीठ पे 2 घूंसे मारते। लेकिन फिलहाल बोले, अरे कोई बात नहीं, बच्चा है, अभी चलता हूं। वो जाने वाले थे कि गुलफिशा ने उनका हाथ थाम लिया। अंदर चलिए, थोड़ा बर्फ लगा देती हूं। वक्त ठहर गया उस पल। अच्छन की चेहरे की जलन खुशी में बदलने लगी। उन्होंने पास बैठी घोड़ी की तरफ मुस्कुरा कर देखा। काम तो वाकई होने लगा था। और बर्फ ले लो, ये तो पूरा लाल हो गया है। बारामदे में बैठी बब्बन की ज़ईफ बीवी बोली तो सूजी हुई आंख पर बर्फ रगड़ते हुए वो मुस्कुरा कर बोला, नहीं नहीं खाला, मामूली है, ठीक हो जाएगा। आंगन में एक तरफ चारपाई पर बब्बन की बीवी थी, सामने 60-65 की उम्र वाले बब्बन बैठे थे, सफेद शलवार कमीज और सफेद दाढ़ी में, और उधर गुलफिशा रसोई में थी। अच्छन पूरे घर को गौर से देख रहा था। आखिर उसका होने वाला ससुराल जो था। बेटा एक बात पूछूं तुमसे, बब्बन साहब ने कहा तो अच्छन की धड़कनें बढ़ गईं। वो समझ गए कि यही पूछेंगे कि घर खानदान क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, वगैरह वगैरह। इसलिए नीचे देखते हुए शर्माते हुए बोले, जी अब क्या कहूं, पूछिए ना। उन्होंने पूछा, बेटा तुम ये सड़क पे चप्पल क्यों उछालते हो? अच्छन लड़खड़ा गए। वो मैच खेलते ना, तो कभी सिक्का नहीं होता तो चप्पल से टॉस कर लेते हैं। बब्बन और उनकी बीवी ने बड़ी हिकारत की नजर से अच्छन को देखा। अच्छन समझ गए कि इंप्रेशन खराब हो गया। होने वाले सास ससुर क्या सोच रहे होंगे कि लड़के के पास एक सिक्का भी नहीं होता। तौबा तौबा, लीजिए शरबत पीजिए। तभी गुलफिशा शरबत ले आई। अच्छन एक सिप लेते और फिर नजर बचाकर अपनी लाल आंख से गुलफिशा के गुलाबी गालों तक खिंची मुस्कुराहट को देखते। लेकिन इंप्रेशन खराब हो गया था बब्बन और उनकी बीवी पर, लिहाजा ज्यादा देर वहां रुके नहीं। शरबत खत्म किया और वापस अपनी दुकान पे आ गए। अरे क्या हुआ अच्छन भाई, कुछ बताइए तो। गुड्डू जोश में उनके कंधे पे लटकते हुए बोला। तो ये बोले, अरे होना क्या था, घर खानदान का पूछ रहे थे, बता दिया सब। अरे कम है क्या किसी से। लेकिन दोस्त वो गोविंद की बात एकदम सही थी। घोड़ी को सिर्फ छुआ तो देखो घर में एंट्री मिल गई है। कहीं लात मिल जाए तो गुलफिशा तुम्हारी भाभी बन जाए, लेकिन घोड़ी लात ही नहीं मारती यार। गुड्डू बोला, अरे तो पूंछ उठा के गुदगुदी करते ना, मारती लात। अबे की थी, नहीं मार रही थी यार। अब तुम बुलवाओ नहीं, एक तो उस छोटे पहलवान ने जबड़ा हिला दिया, अब तुम और पिला जा रहे हो। सामने तो खड़ी होती है, खा लेंगे लात कभी भी। इस दिन के बाद अच्छन अक्सर मौका पाके जाते और सफेद घोड़ी को छेड़ते, लेकिन उसने भी जैसे कसम खा ली थी कि इनको लात नहीं मारेगी। ये दाएं जाते वो बाएं हो जाती, ये बाएं जाते वो दाएं हो जाती। अरे मारना कमबख्त, मारना लात एक। वो ये कहते तो कभी जोर से हिनहिना देती और ये सरपट वापस भाग के दुकान में छुप जाते। देखिए बुरा वक्त है, जब आता है तो हर तरफ से आता है। इसी बीच बारिश का मौसम हो जाने के कारण बब्बन ने घोड़ी को बाहर बांधना बंद कर दिया। अब वो घर के अंदर बारामदे में बांधी जाने लगी। अच्छन के लिए टास्क अब और मुश्किल हो गया था, लेकिन गुलफिशा के इश्क के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने फैसला कर लिया कि भले बब्बन साहब के घर में घुस के घोड़ी की लात खानी पड़े, मगर इश्क की ये बाजी जीत के दिखाएंगे। अच्छन भाई की नजर अब सिर्फ और सिर्फ बब्बन के घर पर थी। कभी कभार बालकनी पे आके गुलफिशा मुस्कुरा देती तो दिन बन जाता था। वो अपनी दुकान में बैठे हुए सामने बब्बन के घर को देखते हुए अंदाजा लगाते, तो अगर इधर वाले पाइप पे पैर रखा और वो वाला सरिया पकड़ लिया तो अमरूद के पेड़ की उस डाल से उतर के, नहीं 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 नहीं, डाल तो टूट जाएगी। वो दिन भर इसी तरह की जुगात भिड़ाते रहते।
लेकिन आखिरकार कुछ हफ्तों बाद कड़ी मेहनत और मगजमारी से एक रोज उनका प्लान तैयार हो गया। प्लान ये था कि उस वक्त तक का इंतजार किया जाएगा जब अमरूद के पेड़ की वो शाख कम से कम इतनी मजबूत हो जाए कि अच्छन भाई का वजन उठा पाए। जिस दिन वो मजबूत हो गई, उसी दिन रात के अंधेरे में वो डाली पकड़ के ऊपर चढ़ेंगे, फिर दीवार पर उतरकर गेट पे पैर रखते हुए उतर जाएंगे। घोड़ी बरामदे में होगी, उसकी पूंछ उठा के गुदगुदी करेंगे, वो लात मारेगी और ये उसी तरह वापस आ जाएंगे। सेफ्टी के लिए गुड्डू को दुकान की छत पे गोविंद चौकीदार की सीटी लेके खड़ा कर देंगे ताकि कोई भी खतरा हो तो सीटी बजाओ। दिन गुजरते रहे। अच्छन कभी गुलफिशां को देखते, कभी अमरूद की उस डाली को, और वो दिन आखिरकार आ गया जब प्लान को अंजाम देना तय हुआ। एक रात 2:45 बजे जब पूरा मोहल्ला घोड़े बेच के सोया था, तब अच्छन घोड़े की लात खाने के लिए चल दिए। गुड्डू सामने छत पे खड़ा पहरा दे रहा था। अच्छन भाई ने पेड़ की लटकती शाख को उचक के पकड़ा और फिर दोनों पैर दीवार पे जमा कर ऊपर चढ़ने लगे। कुछ कदम ऊपर चढ़े ही थे कि हल्का सा चीखे, उई! क्या हुआ? गुड्डू ने इशारे से पूछा तो फुसफुसा के बोले, अबे चींटियां हैं यहाँ। किसी तरह बड़ी मुश्किल से पेड़ पे चढ़े और फिर दीवार पे आ गए। दीवार से गेट पे आ गए और उसी तरह गेट से नीचे उतर आए। इस तरफ गहरी खामोशी थी, पूरे घर में अंधेरा था। बस उस बरामदे में एक हल्का नाइट बल्ब जल रहा था, वहीं जहां कभी उन्होंने बैठकर शरबत पिया था। खैर, अच्छन भाई दबे पांव घोड़ी के पास पहुंचे। वो खड़ी थी। पहले तो इन्होंने उसके सर को सहलाया। देखो बहना, तुम्हारी एक लात से हमारी जिंदगी बन जाएगी, ना उम्मीद ना करना, ओके? फिर पीछे आके खड़े हो गए और पेट के पास गुदगुदी की, गुदगुद गुदगुद गुदगुद। घोड़ी आज भी इंटरेस्टेड नहीं थी। अच्छन भाई झुंझलाने लगे, गुदगुद 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 गुदगुद, अरे मारना, गुदगुद गुदगुद, अरे मारना, गुदगुद गुद, मन हो रहा ना तेरा, मन हो रहा है मारने का, गुदगुद गुदगुद गुदगुद, अरे मारना। उन्होंने झल्ला के तेज आवाज में कह दिया और फिर घोड़ी का पैर पकड़ के खुद से सटाने लगे, मार कम वक्त, मार, मारना हमको। ये सब चल ही रहा था कि अचानक फिजा में एक आवाज गूंजी, चोर चोर चोर। हर तरफ हड़बड़ाहट थी। चोर चोर की आवाज ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। अच्छन बाहर भागना चाहते थे लेकिन उनके पैर कांप रहे थे। वो घोड़ी के पीछे छुप गए। कौन है? कहाँ है? कौन है? चिल्लाते हुए, लुंगी संभालते हुए बब्बन डंडा लिए ऊपर जाती सीढ़ियों पे चढ़ गए। इधर अच्छन के आगे से घोड़ी हट गई। अच्छन फिर उसके पीछे छुपे तो वो आगे पीछे हो जाए, हैं? परेशान होकर उन्होंने बाहर भागने का फैसला किया। ये जैसे ही पेड़ की तरफ भागे, अचानक खटाक की आवाज का जोरदार फटका इनको गाल और कंधे पे महसूस हुआ। उस पल अच्छन को पेड़ पे लगे सारे अमरूद तारों की तरह चमकते दिखाई देने लगे। पलट के देखा तो घोड़ी टांग उठाए खड़ी थी। आखिरकार उसने वो बहुमूल्य लात मार दी थी। गलत बखत पे मार दियो बहना, इतना ही कह पाया अच्छन और फिर घिसलते हुए पेड़ की तरफ भागे। लात पड़ने के बाद पेड़ चढ़ पाना बहुत मुश्किल था। सर चकरा गया था, गर्दन घूम नहीं रही थी, कंधा छिल गया था, गाल सूज गया था। लेकिन अच्छन ने हिम्मत जुटाई और लंगड़ाते हुए पेड़ की डाली पकड़कर दीवार चढ़ने की कोशिश की। अरे चींटियों, तुम ही रह गई हो, आओ काट लो काट लो। गुस्से से बड़बड़ाते हुए किसी तरह पेड़ के सहारे दीवार तक पहुंचे। देखा तो सामने की दीवार पे गुड्डू खड़ा था, मुंह में गोविंद चौकीदार की सीटी लगाए वो भी हड़बड़ा रहा था। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो सामने वाली बालकनी पे नजर रख रहा था। तभी उसको बालकनी पे गुलफिशां आती दिखाई दी। सीटी उसके मुंह से गिर गई और आदत और ड्यूटी के मुताबिक वो चिल्लाया, चश्मे चश्मे, हर डिजाइन के चश्मे, काले चश्मे, पीले चश्मे, नजर के चश्मे, धूप के चश्मे। अच्छन समझ गए कि बालकनी पे गुलफिशां आने वाली है। अब मामला इज्जत का था। आओ देखा न ताओ, दीवार से बाहर की तरफ छलांग लगा दी। कहते हुए वो जमीन पे गिरे। लेकिन गिरे तो नीचे जमीन नहीं थी, कोई और था, और जो था वो भी कराह रहा था। तभी बालकनी से आवाज आई, शाबाश अच्छन, हाँ हाँ हाँ, पकड़ के रखना, मैं आ रहा हूं।
तो उन्होंने अनजाने में चोर पकड़ लिया था। बालकनी पे खड़ी गुलफिशा उन्हें फख्र से देखकर मुस्कुरा रही थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अच्छन, तुमने जान पे खेल के इसको पकड़ा ना होता तो ये भाग जाता। शाबाश। नीचे आके चोर का कॉलर पकड़े हुए बब्बन ने कहा तो अच्छन सूजे हुए मुंह से बोले, अरे भाई ये तो मेरा फर्ज था। वैसे ये आया कैसे होगा अंदर? बोलता क्यों नहीं? बब्बन ने उस मरियल से चोर की कनपटी बजाते हुए पूछा तो वो कुछ बोलने वाला ही था, लेकिन उससे पहले अच्छन बोले, अरे हम बताते हैं कैसे चढ़ा होगा। ये पहले तो इसने पकड़ी होगी अमरूद की ये डाल है, फिर दीवार के सहारे से उस पाइप पे पैर रख के दीवार पे आया होगा और फिर गेट से नीचे। मेरे ख्याल से तो ऐसे ही आया होगा, बब्बन बोले। शाबाश शाबाश, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं इसे पुलिस स्टेशन ले जाता हूँ। हाँ तुम अंदर जाओ, मैं गुलफिशा से कह देता हूँ, वो तुम्हारे डॉक्टर बुला देगी। अरे गुलफिशा, इनको अंदर ले जाओ। कुछ देर बाद अच्छन गुलफिशा के कंधे का सहारा लिए गैलरी से गुजर रहे थे। बब्बन की घोड़ी उन्हें और वो घोड़ी को देखकर शरारत से मुस्कुरा रहे थे। बस इतनी सी थी ये कहानी।